तू इस रिश्ते के लिए क्यों माना? आप लोगों की हमारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जहाँ से धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाला था वहाँ फिर से आ गई तुम। मुझे आपसे नहीं मिलना। अब आप मेरी माँ नहीं, माँ बनकर नहीं आई हो तेरे यहाँ पर पुरानी बातों को भूलकर अंश और प्रार्थना का रिश्ता लेकर आए। प्रार्थना पे हाथ उठाए तू, प्रार्थना के साथ बदसलूकी करे तू, और गलती मेरी। हमें न ये रिश्ता मंजूर है और न ही ये शगुन मंजूर है। खुशियाँ घर आ रही है, मुंह मत मोड़िएगा, अब आगे मत बढ़िएगा। हम में से कोई भी उस शादी में नहीं आएगा। आप लोगों के बिना भी ये शादी हो सकती है और होगी। अगली बार कह रहे हैं चले जाइए। जब आप यहाँ से चली जाओ वरना फिर से धक्के मार के निकालेंगे तुम्हें। ऑलरेडी कोठारी नफरत की आग में जल रहे हैं। लेकिन आपका ये न्योता मैं स्वीकार कर रहा हूँ। शादी में जरूर आइएगा, सबको साथ लेकर। उसके पोते के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? अपनी बेटी की खुशी के लिए आप अपने बहू क्या सो भूल गए? प्रार्थना को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे अपनी औकात याद दिला दूंगा। Don't you dare! मुझे डर लग रहा है। अनुपमा कोठारी हाउस आ जाती है। ख्याति बोलती है आप हमारे घर के लिए श्राप हैं। मोटिवा बोलती है आप हमारी घर की सारी खुशियों को खा गई। माही बोलती है अनुमा आपने मुझे विधवा बना दिया। राही बोलती है आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पराग बोलता है तुमने हिम्मत कैसे की इस घर में आने की। मीता बोलती है कितनी बेशर्म हो ना तुम, मुँह उठाकर इस घर में ही वापस आ गई। राही बोलती है आप इस घर में क्या लेने के लिए आई है? अभी के अभी हमारे घर से चली जाइए, हमारी सारी खुशियाँ तो आपने छीन ली। इसके बाद राही भी वहाँ से गायब हो जाती है। अनुपमा देखती है उसके सामने कोई भी नहीं है, सब लोग यज्ञ में बैठे हुए हैं। पूजा पूरी हो जाती है। पंडित जी बोलते हैं सब लोगों को आरती दे दो। राही जैसे ही उठती है तो अपने सामने अनुपमा को दिखती है। राही के हाथ से थाली गिरने वाली होती है लेकिन प्रेम उस थाली को पकड़ लेता है। प्रेम बोलता है आप सब लोग अंदर आइए ना। इधर राजा भी बोलता है हाँ सब लोग अंदर आ जाइए। मोरिया बोलती है आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। ख्याति बोलती है पता है तुम बेशर्म हो, लेकिन इतनी बेशर्म हो कि जहाँ से तुम्हें धक्के मार कर निकाला था उसी दहलीज पर वापस आ गई। पराग भी बोलता है आप यहाँ पर क्यों आई हो। राही बोलती है आप यहाँ पर क्यों आई हो, आप मेरी माँ नहीं हो। अनुपमा बोलती है मैं यहाँ पर माँ बनकर नहीं आई हूँ, ना ही अनुपमा बनकर आई हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने अंश की अनुमा बनकर आई हूँ। अनिल बोलता है बापूजी, अनुपमा जी प्लीज़ आप सब लोग अंदर आ जाइए। बा और बापूजी अंदर आ जाते हैं। अनुपमा जब दहलीज पर कदम रख रही होती है तो उसे याद आता है कि क्या हुआ था। इधर प्रेम बहुत अपसेट हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम को याद आता है कैसे मोटिवा ने अनुपमा को घर से बाहर निकाला था। अनुपमा से जाने लगती है, तभी प्रेम बोलता है मम्मी। प्रेम अनुपमा की तरफ इशारा करता है कि वो अंदर आ जाए। अनुपमा भी अंदर की तरफ आ जाती है। वो सोचती है मैं यहाँ पर सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए आई हूँ। बा बोलती है हम लोग यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आए, पुरानी बातों को भुलाकर अंश और प्रार्थना के रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। मोटिवा कहती है अगर वो लोग यहाँ पर आकर साफ साफ बोल चुके हैं हम माने या ना माने वो दोनों शादी करने वाले हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, ये नाटक क्यों कर रहे हो। हमारी अपनी बेटी उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन वो आपके घर पर जाकर रहने लग गई। अनु बोलती है अगर आपने अपनी बेटी पर थोड़ा बहुत भी भरोसा किया होता, उसे प्यार दिया होता, तो आज वो हमारे घर पर नहीं आपके घर पर होती। गौतम बोलता है प्रार्थना भोली है, वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, उसको उल्टी पट्टी पढ़ाने वाली आप हैं। आपने ही प्रार्थना के कान भरे, मेरा और प्रार्थना का डाइवोर्स करवा दिया। अंश को बोला कि वो प्रार्थना के पीछे ही रहे और अंश ने प्रार्थना को भी पटा लिया। अनुपमा बोलती है प्रार्थना पर हाथ उठाए तू, बदतमीजी प्रार्थना के साथ तू करे, प्रार्थना के साथ ज़बरदस्ती तू करे, सारी की सारी हदें तू पार करे और गलत मैं हूँ। अनु बोलती है नारी और धरती माँ दोनों ही बहुत कुछ सहती है, लेकिन बात जब हद से आगे बढ़ जाए तो नारी क्या धरती माँ भी पलट कर वार करती है। तुम्हें पिछली बार वाली मार तो याद होगी ही ना। खैर मैं पहले की बातों को नहीं दोहराना चाहती। ख्याति बोलती है तुम बातों को दोहराओ या ना दोहराओ, जब भी तुम सामने आती हो तो पहले के जख्म हरे हो जाते हैं। अनु बोलती है अंश और प्रार्थना शादी करने वाले हैं, हम उनके साथ हैं, अगर आप लोग भी वहाँ पर आकर उनको आशीर्वाद दोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अनु पराग को बोलती है पराग जी आपकी बेटी कितने दिनों से साख हाउस में रह रही है, उसे वहाँ पर एक बेटी की तरह प्यार मिल रहा है, तभी तो वो यहाँ नहीं आई, उसे आप लोगों की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। पर फिर भी कहीं न कहीं एक औरत को अपने मायके की कमी महसूस होती ही है। माही और परी को भी होती होगी और राही को भी होती होगी। मैं यहाँ पर पुरानी बातों को भुलाकर और बहुत हिम्मत जुटा कर आई हूँ। अनुपमा बोलती है मैं यहाँ पर अंश और प्रार्थना की खुशी के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए और दोनों परिवार की खुशियों के लिए ही आई हूँ।
बाप बोलती है इस रिश्ते को जोड़कर हम पुराने टूटे रिश्तों को भी फिर से जोड़ सकते हैं। बाबूजी बोलते हैं दोनों परिवार ने बहुत कुछ सहा है, बीते कल को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने राजा और परी को आशीर्वाद दिया था वैसे ही अंश और प्रार्थना को भी आशीर्वाद दे दीजिए। बाप बताती है मैं तो पहले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन फिर बच्चों की खुशी के लिए मैं ये शगुन लेकर आ गई हूँ। आप लोग भी बच्चों की खुशी के लिए ही मान जाइए। अनुपमा बोलती है मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ मेरा गुस्सा बच्चों पर मत निकालिए, ये शगुन स्वीकार कर लीजिए और मुंह मीठा कीजिए। अनुपमा मोरिबा के सामने लड्डू लेकर जाती है। मोरिबा उन लड्डू को ले लेती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोरिबा उस लड्डू के डिब्बे को फेंक देती है। मोरिबा बोलती है ना तो हमें ये रिश्ता मंजूर है और ना ही हमें ये शगुन मंजूर है। आपको क्या लगा था हम पुरानी बातें भुलाकर आप लोगों को गले लगा लेंगे? ख्याति बोलती है हमारी बेटी पागल है, हम लोग नहीं। अनुपमा बोलती है वो अभी भी उसी ही घर में रह रही है, फ़र्क बस इतना है शादी के बाद वो उस घर में मान सम्मान से रहेगी, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। गौतम बोलता है ऐसा तो तब होगा ना जब मैं उसकी शादी होने दूंगा। अनुपमा बोलती है कोई भी बालिग लड़की अगर शादी करना चाहती है तो उसे अपना नहीं रोक सकता, तू तो पराया है, तू क्या ही रोकेगा। मोरिबा बोलती है जमाई जी आप शांत हो जाइए। मोरिबा बोलती है अनुपमा जी मेरी बात सुन लीजिए, प्रार्थना के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, आपको उसकी शादी करवानी है करवाइए, लेकिन हम में से उस शादी में कोई भी नहीं आएगा। ख्याति बोलती है सुन लिया ना, अब यहाँ से जाओ वरना पहले की तरह धक्के मार कर निकाली जाओगी। बाप बोलती है क्यों धक्के मारोगे, कौन सी हमने आपके यहाँ पर चोरी की है, हम यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ आए थे। आप लड़की के घर वाले हैं, शादी में आना आपका अधिकार है, अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो ना सही, लेकिन हमारे सर पर सवार मत होइए क्योंकि इस बार लड़के वाले हम लोग हैं। बाप बताती है अनुपमा यहाँ नहीं आने वाली थी, ये तो सिर्फ यहाँ पर अंश और प्रार्थना की खुशी के लिए और मेरे लिए यहाँ आई, इसे पहले से पता था आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करोगे। अगर अनुपमा बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ भुलाकर यहाँ आ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं? बेटा तो चला गया है लेकिन बेटी अभी भी है, उसे जीते जी क्यों मार रहे हो? अगर आप लोगों को इस शादी में नहीं आना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के बिना भी ये शादी हो सकती है और ये शादी होकर रहेगी। अंश मेरा इकलौता पड़पोता है, मैं तो उसकी शादी धूमधाम से करूँगी, लेकिन आप लोग अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे, आप अपने नातिन नातिनों का मुँह भी नहीं देख पाएंगे। प्रार्थना का बच्चा अंश का बच्चा कहलाएगा, मैं उसका नामकरण करूँगी, बच्चे के बाद हमारा घर खुशियों से होगा, हमारे घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनेगी, लेकिन आप लोग उस बच्चे की शक्ल देखने को भी तरसोगे। बाबूजी बोलते हैं खुशियाँ आ रही है, मुंह मत मोड़िए। बाप बोलती है ये महंगे महंगे हार पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता है, बड़ा तो दिल होना चाहिए और हमने साबित कर दिया है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। अनुपमा चल यहाँ से चलते हैं। अनुपमा बोलती है देखिए आप बच्चों की खुशी के लिए उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, आप मुझे माफ़ मत कीजिए, लेकिन कम से कम उस बच्चे के लिए जो आपके परिवार का हिस्सा है उसी के लिए मान चाहिए। मोटिवा बोलती है मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चली जाओ। बा अनुपमा का हाथ पकड़कर बोलती है चल अनुपमा। तभी हम देखते हैं पराग सब लोगों को वहाँ रोक लेता है। पराग अनुपमा के पास आता है, वो मिठाई का डब्बा भी उठा लेता है, बोल रहा होता है मुझे नहीं पता मेरी बेटी ये शादी करके सही कर रही है या गलत कर रही है, लेकिन मैं आपका न्योता स्वीकार कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अनुपमा बापूजी इनको थोड़ा अच्छा लगता है, इधर प्रेम राही ये लोग भी खुश होते हैं। पराग बोलता है मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए ये कर रहा हूँ। अनुपमा बोलती है शादी में जरूर आएगा पूरे परिवार को साथ लेकर। इधर हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग परेशान होते हैं। पाखी बोलती है कंपटीशन तो मम्मी के सर पर है और मम्मी में वहाँ पर चली गई है। मम्मी को पता है कोठारीज कितनी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी वहाँ गई है, पता नहीं अब क्या होगा। अंश बोलता है लेकिन आपको जब कोठारी हाउस जाना था पार्लर के लिए तो अब आप चली गई, वो सब सही था, लेकिन हमारे लिए ये गलत है। पाखी बोलती है मेरी उन लोगों के साथ अलग बात है, लेकिन मम्मी की वजह से वो लोग हम सब से नफरत करते हैं। पाखी बोलती है ऊपर से वो गौतम, अगर प्रार्थना ने और तुमने शादी कर ली ना अंश, लेकिन फिर भी वो गौतम हम सब लोगों का जीना हराम कर देगा। किंजल बोलती है पाखी तू ऐसी बातें मत कर। तोशु बोलता है पाखी सही बोल रही है, वो गौतम पहले भी अगर अंश को उठवा सकता है, उसे पिटवा सकता है, तो फिर से ऐसा कर सकता है। और मुझे लगता है इस बार गलती बा की है, बा को मम्मी को वहाँ पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। आगे हम देखते हैं बा बोलती है पराग मैं तुमसे बोल रही हूँ तुमने इस रिश्ते के लिए क्यों माने। ख्याति भी बोलती है जिस औरत की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया उसी औरत के पोते के साथ आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। गौतम बोलता है आपको तो उन लोगों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए था। मोरिया बोलती है हमने उन सब लोगों से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन इस रिश्ते की वजह से हमें सारे रिश्ते फिर से जोड़ने पड़ेंगे। माही बोलती है आप अपनी बेटी के लिए अपनी बहू के आंसुओं को भूल गए।
गौतम बोलता है पापा आपको चुप रहना है तो चुप रहिए, लेकिन मैं प्रार्थना को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। पराग को गुस्सा आता है। पराग बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पराग बोलता है मैंने मिठाई रख ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता भी रख लूँगा। प्रार्थना मेरी बेटी है। मोटिवा बोलती है और वो बेटी घर छोड़कर चली गई। पराग बोलता है कोई भी यूं ही घर छोड़कर नहीं जाता, गलती प्रार्थना की भी है और इस घर की भी। अगर पत्नी रिश्ता तोड़ती है तो गलती उसमें पति की भी होती है, अकेली पत्नी का कुछ नहीं होता। इधर हम देखते हैं सा हाउस में सब लोग परेशान होते हैं। प्रार्थना भी बहुत परेशान हो रही होती है कि वहाँ क्या हुआ होगा। अनुपमा घर आती है, वो थाली बजा रही होती है। सब लोगों को पता चल जाता है कि कोठारीज मान गए हैं। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं अनुपमा, अंश, प्रार्थना ये सब लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। तभी प्रार्थना एक गाड़ी से टकराने वाली होती है, लेकिन अंश प्रार्थना को बचा लेता है। वो प्रार्थना को बोलता है प्रार्थना तुम देख कर चलो। इधर जब गाड़ी से पराग, क्या थी, राही ये सब निकलते हैं तो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं दोनों परिवार आमने सामने होते हैं। अंश पराग के पास जाता है, पराग का आशीर्वाद लेता है। वो बोलता है अभी तो मैं आपको सर बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है एक दिन आप मुझे पापा बोलने का हक ज़रूर देंगे। पराग कुछ नहीं बोलता, वो गुस्से में ही होता है। इधर प्रार्थना भी अपने परिवार वालों को अपने सामने देखकर खुश होती है। वो खुश हो रही होती है कि सब लोग शादी के लिए आराम से मान गए हैं, सब शादी में शामिल होने वाले हैं। पराग वहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक से प्रार्थना का पैर मुड़ जाता है। अंश दौड़कर प्रार्थना के पास जाता है और उसे संभाल रहा होता है। पराग जब देखता है कि अंश ऐसे प्रार्थना की केयर कर रहा है तो पराग को अच्छा लगता है। वो सोच रहा होता है कि शायद प्रार्थना ने गलत फैसला नहीं किया है, हम ही प्रार्थना को समझ नहीं पाए। प्रार्थना अंश के साथ रह रही है तो उसे पता है कि अंश कैसा इंसान है, तो इसी वजह से उसने ये इतना बड़ा फैसला लिया है कि वो अंश से शादी कर लेगी। इधर हम गौतम को देखते हैं। वो सोच लेता है कि मैं तो चुप नहीं बैठने वाला, मैं अंश और प्रार्थना इन दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वो मोटिवा के पास जाता है। मोटिवा को बोलता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे पता है आप ही इस शादी के खिलाफ हैं, तो आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकती हो। मैं ये शादी नहीं होने देना चाहता और आप भी ऐसा ही चाहती है ना। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं जिसकी वजह से ये शादी रुक जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं राही और प्रेम सोच रहे होते हैं कि जल्दी से प्रार्थना और अंश की शादी हो जाए और दोनों एक साथ खुश रहें। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है, क्या मोटिवा भी आसानी से अंश और प्रार्थना की शादी के लिए मान जाएगी, या वो सिर्फ पराग की खुशी के लिए ऐसा दिखावा करेगी कि वो शादी के लिए मान गई है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।